Let's learn biology. The question is, write notes on Koch's postulates, shape of bacteria, flagella and pili, growth in bacteria. So सबसे पहले हम कॉक्स पोस्टुलेट्स की बात करते हैं. रॉबर्ट कॉक ने 4 पोस्टुलेट्स फॉर्मुलेट किए थे जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के मेन पिलर्स हैं, और these are used to find out whether the organism found in disease lesions is the causal agent of the disease or not. इसका मतलब इन पोस्टुलेट्स के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिजीज़ में जो लेजन्स कॉज हुए हैं उनमें से पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स या उनमें से निकाले जाने वाले ऑर्गेनिजम्स उस डिज़ीज़ का कॉजल एजेंट हैं या फिर नहीं. ये 4 पोस्टुलेट्स क्या हैं? Number 1, the microorganism must be found in diseased but not healthy individuals. मतलब वो माइक्रोऑर्गेनिज्म सिर्फ एक डिजीज्ड इंडिविजुअल में प्रेजेंट होना चाहिए, हेल्दी इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. The organism can be isolated and grow in pure culture in the laboratory. इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को उस इंडिविजुअल से जो कि डिजीज़ है आइसोलेट किया जा सके और लैब्स में प्योर कल्चर्स में ग्रो करवाया जा सके. Inoculation of a healthy individual with the cultured microorganism must produce the disease. इसका मतलब है ऐसा कल्चर जिसे लैब में प्रिपेयर किया गया हो, जब ऐसे कल्चर को एक हेल्दी इंडिविजुअल में इनोक्यूलेट किया जाए तो इससे डिजीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए. एंड द लास्ट पोस्टुलेट इज द माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी री-आइसोलेटेड फ्रॉम द इनोक्यूलेटेड डिजीज्ड इंडिविजुअल. इसका मतलब जिस इंडिविजुअल में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोक्यूलेट किया था, इंसर्ट किया था, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दोबारा री-आइसोलेट किया जा सके एंड इट मैच टू द ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मैच करता हो. सो दीज आर the 4 postulates which were formulated by Robert Koch. So the next part of the question is note on shape of bacteria. So bacteria are classified into 3 categories on the basis of general shape. इसका मतलब shapes के according bacteria को 3 categories में divide किया गया है, और ये shapes कौन सी हैं? Cocci, बैसिलाई एंड स्पाइरल. बैक्टीरिया या तो सिंगल सेल्स के फॉर्म में रहते हैं, या फिर ये पेयर्स के फॉर्म में रहते हैं, या फिर ये बैक्टीरियल सेल्स चेन्स और क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं. और कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्लेओमॉर्फिक होते हैं और ये वैरायटी ऑफ शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं. सो द फर्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया इज अ कॉक्साई. कॉक्साई आर स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया. मतलब ये स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया के सिंगल सेल को कोकस जो होता है उसे मोनोकोकस कहते हैं. कॉक्साई के पेयर्स को डिप्लोकॉक्साई कहते हैं. कॉक्साई के चेन्स को स्ट्रेप्टोकॉक्साई कहते हैं. और जब ये स्फेरिकल या राउंड शेप सेल्स ग्रेप्स की तरह का क्लस्टर फॉर्म करते हैं तो इसे स्टेफिलोकॉक्साई कहते हैं. When these cocci are present in packets of 8 cells, then it is called Sarcina, and the group of 4 cocci cells is called tetrads. जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये मोनोकोकस एक सिंगल सेल, ये डिप्लोकॉक्साई 2 cells pair of cocci. These are streptococcus, मतलब oval or spherical cells in chains. Then we have group of 4 cocci which is tetrad. Then bunch of cocci which is staphylococcus. And when the cocci are arranged in a pair or packet of 8 cells, then it is Sarcina. The next shape is bacilli.
बैसिलाई रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं और ये तमाम बैसिलाई एक सिंगल प्लेन में डिवाइड करते हैं और इनके डिवीजन से बैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस की अरेंजमेंट्स फॉर्म होती हैं। जब ये रॉड शेप बैक्टीरिया सिंगली अरेंज होते हैं तो ये बैसिलस कहलाते हैं। जब ये रॉड शेप बैक्टीरिया चेन के फॉर्म में अरेंज होते हैं तो ये स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहलाते हैं और जब ये बैसिलाई पेयर के फॉर्म में होते हैं तो ये डिप्लोबैसिलाई कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक सिंगल बैसिलस है, ये पेयर है डिप्लोबैसिलाई और ये बैसिलाई की एक चेन है विच इज़ स्ट्रेप्टोबैसिलाई। और जब रॉड और ओवल के बीच की एक शेप या अपीयरेंस एग्जिस्ट करती है तो हम उसके लिए कोकोबैसिलस की टर्म यूज़ करते हैं। द थर्ड शेप ऑफ बैक्टीरिया इज स्पाइरल। ये स्पाइरली कोइल्ड बैक्टीरिया होते हैं और इनकी 3 फॉर्म्स होती हैं जो कि हैं विब्रियो, स्पाइरलम और स्पाइरोचीट। विब्रियो कर्व्ड या कॉमा शेप की रॉड्स होती हैं जैसे हम यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं। स्पाइरलम थिक और रिजिड स्पाइरल्स होते हैं जैसे हम यहाँ देख सकते हैं और स्पाइरोचीट्स कंपैरेटिवली थिन और फ्लेक्सिबल स्पाइरल्स होते हैं जैसे हम यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं। Now moving on to the third part of the question which is note on flagella and pili. अब इसकी बारे में बात करते हैं। So the filamentous proteinaceous structures are found on the surface of some bacterial cells called flagella and pili. इसका मतलब है बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर कुछ प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम फ्लैजेला और पिली कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फ्लैजेला क्या होते हैं। फ्लैजेला आर एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। एक फ्लैजेलम प्रोटीन से बना होता है और उस प्रोटीन को फ्लैजेलिन कहते हैं और इस फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ टू हेल्प इन मोटिलिटी और लोकोमोशन। जैसे हम यहाँ पर एक बैक्टीरियम सेल देख सकते हैं और ये बैक्टीरियम सेल, इसमें हम इन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, दीज आर फ्लैजेला और ये साइटोप्लाज्म की बेसल बॉडी से अराइज होते हैं। इनका काम क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करना। इन फ्लैजेला की बेसिस पर हम बैक्टीरिया को डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं और वो ग्रुप्स कौन से हैं, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। एट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं होता। मोनोट्राइकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल पोलर फ्लैजेलम होता है। लोफोट्राइकस ऐसे बैक्टीरियम होते हैं जिनमें किसी एक पोल पर बैक्टीरियल सेल के टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। एम्फीट्राइकस, जैसे एम्फी टर्म का मतलब होता है डुअल, सो यहाँ पर ऐसे बैक्टीरियम सेल्स में दोनों पोल्स पर फ्लैजेला का एक टफ्ट प्रेजेंट होता है। और पेरीट्राइकस जिसमें एक बैक्टीरियम सेल को फ्लैजेला पूरे तरह से सराउंड करते हैं। और यहाँ पर हम इन बैक्टीरिया को देख सकते हैं, दिस इज एट्राइकस, ये वाला जो बैक्टीरियम है दिस इज एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। नाउ व्हाट इज पिली? पिली आर hollow, non-helical, filamentous appendages. पिली बैक्टीरिया के सरफेस पर मौजूद hollow, non-helicous और filamentous appendages होते हैं। ये फ्लैजेला के कंपैरिजन में स्मॉलर इन साइज होते हैं और इनका मोटिलिटी या लोकोमोशन से कोई कंसर्न नहीं होता। ये अपेंडेजेस एक स्पेशल प्रोटीन से बने हुए होते हैं जिसे हम पेलिन प्रोटीन कहते हैं। और इस पिले का फंक्शन क्या है, ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है
और कॉन्जुगेशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर 2 बैक्टीरियल सेल्स फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं और किसके थ्रू? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के फॉर्मेशन के थ्रू। और कुछ पिली का फंक्शन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सब्सटेंसेस या सरफेसेस भी होता है। तो ये पिली 2 फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक कॉन्जुगेशन का और दूसरा बैक्टीरिया को डिफरेंट सरफेसेस से अटैचमेंट प्रोवाइड करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये 2 बैक्टीरियल सेल्स हैं और ये पाइलस है। इस पाइलस की हेल्प से ये 2 बैक्टीरियम सेल्स कॉन्जुगेट करेंगे और ये फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे और इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। एंड हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी दीज स्मॉल अपेंडेजेस जो फ्लैजिला से स्मॉलर हैं साइज में, और इन अपेंडेजेस को हम पिली कहते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ग्रोथ इन बैक्टीरिया। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। इसका मतलब जब बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। बैक्टीरिया इंक्रीज देयर नंबर बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, जिसमें एक बैक्टीरियम सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है। बैक्टीरिया के ग्रोथ के 4 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज लैग फेज। लैग फेज क्या होता है? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ का नो ग्रोथ और नो डिवीजन फेज है। इस फेज में बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड नहीं होते बल्कि अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं और बैक्टीरियम सेल अपनी वॉल्यूम या मास को इंक्रीज करता है। द नेक्स्ट फेज इज लॉग फेज। दिस इज द फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। यहाँ पर बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल रेट पर रैपिडली मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। थर्ड फेज इज स्टेशनरी फेज। इस फेज में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जितने बैक्टीरिया मल्टीप्लाई या रिप्रोड्यूस होते हैं उतने ही बैक्टीरियल सेल्स की डेथ कॉज होती है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन और इंक्रीज competition between bacterial cells. And the last phase of bacterial growth is death or decline phase. और यहाँ पर बैक्टीरिया डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस फेज में मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में बैक्टीरिया का डेथ का रेट हाई होता है और हम इस ग्रोथ के फेजेस को इस ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर टाइम है एक्स एक्सिस पर हमारे पास और वाई एक्सिस पर हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स है। लैग फेज में बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होंगे, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है। जब लॉग फेज आएगा तो बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड होंगे, इसीलिए यहाँ पर हम इस ग्राफ में पीक देख सकते हैं। जब स्टेशनरी फेज आएगा तो एट दैट टाइम मल्टीप्लिकेशन और डेथ इक्वल हो जाएगी, अगेन ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। और डिक्लाइन में जब बैक्टीरियल सेल्स की डेथ होगी तो अगेन यहाँ पर ये पीक ड्रॉप हो जाएगी। वी होप दिस वीडियो आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।